प्रश्नावली 1 प्रश्न 20 में है वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। प्रश्न 20 में क्या करेंगे हम, यहाँ इसमें कर रहा है कि 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो हम क्या करें, 22 में से एक को घटा लेंगे, उसके बाद 50 में से एक को घटा लेंगे और घटाने के बाद दोनों संख्या क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 घटाओ 1, एक इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इसमें कर एक शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, जब 22 में से एक को घटाएंगे तो हो जाएगा 21। फिर क्या करेंगे हम, 50 में से हम एक को घटा लेंगे, एक जो शेष बच रहा है उसको घटा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे हम, 21 और 49 का मौसा निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मौसा, इसका मौसा निकालेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे 21 इस तरह से 49, इसमें लगेगा 2 मरते तो 21 दिन हो जाएगा 42, घटा लेंगे यहाँ बचेगा 7। उसके बाद इस 21 को यहाँ पर उतारेंगे लगेगा 3 मरते, तो ये जगह 7 या 21, ये कट जाएगा। तो इसका मौसा हो जाएगा 21, इसका जो मौसा हुआ 7, यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 7 होगी। इसमें जो कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी में से एक को घटा लेंगे, घटाने के बाद उसका मौसा निकालेंगे, मौसा निकालने के बाद ये हो जाएगा मौसा 7 इस तरह से। तो ये जो होगा 7 से अगर हम 22 में भाग करेंगे तो शेष एक बचेगा और 50 में भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 21 में वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। मतलब 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। इसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। क्या करेंगे, 12 16 का लौसा निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 और 16 का लौसा निकाल करके उसको 3 उसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जगह 12 16 की इस तरह से लौसा निकालेंगे तो 2 मरते लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर लगेगा 2 मरते, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब नहीं लगेगा तब सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, गुना कर 2 गुना 4, 4 3 12, अब 12 चौको हो जाएगा 48, इसका लौसा हो जाएगा 48। 48 में क्या करेंगे, हम इस 3 को जोड़ देंगे। इस प्रकार सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 48 और जो करा 3 शेष बच रहा है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, जो लौसा निकल का है उसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। इसका उत्तर हो जाएगा 51। इसमें क्या करा, 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष। अगर हम 12 से 51 में भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा और 16 से भी अगर भाग लगेंगे 51 में तो 3 शेष बचेगा। प्रश्न करा है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 51। प्रश्न 22 में है 3 घंटियाँ 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी। क्या करेंगे, 5 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट है, इस सब का हम क्या करेंगे, लौसा निकाल लेंगे। लौसा निकालने के बाद जो होगा उसको हम क्या करेंगे, वो 10 में जोड़ देंगे तो 10 बज के उतना मिनट में वह पुनः एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मिनट, उसके बाद हो जाएगा 10 मिनट और 15 मिनट का लौसा। इस सब का हम लौसा निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 10 15, इस सब का इस तरह से लौसा निकालेंगे। इसमें लगेगा सबसे पहले 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगेगा। तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 3 15। अब किसी से नहीं लगेगा, गुना कर दो, 5 गुना 2 गुना 3, ये जगह गुना कर 5 10 3 30, ये जगह 30 मिनट के बाद, यानी कि 30 मिनट के बाद जो फिर से पुनः घड़ी एक साथ बजती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे लौसा हुआ 30, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः
यहाँ पे लिखेंगे अतः ये तीनों जो घंटियाँ हैं, ये तीनों घंटियाँ 10:30 बजे दिन में पुनः एक साथ बजेगी। इस तरह से हम इस प्रश्न को बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस सब का हम लॉसन निकाल लेंगे। लॉसन निकालने के बाद जो लॉस होगा 30, ये लॉस होगा 30। इस 30 को क्या करें, 10 बजे दिन बजे 10 बजे 30 और 30 में हमने इसमें जोड़ दिया, यानी कि 10:30 में पुनः वे तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। प्रश्न 23 हाँ या नहीं में उत्तर दे। प्रश्न ये सब जो है इसमें हमें उत्तर देना हाँ या नहीं में। प्रश्न 23 का क में है क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो सबसे पहले जानेंगे 2 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यानी कि यहाँ का इकाई अंक है 0 2 4 6 8 हो तो वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो इसमें देख रहे इकाई स्थान पर 2 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अब ख नंबर में है क्या 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये संख्या है इस सभी संख्या को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग लग जाएंगे तो ये सभी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं। इसको इस तरह से बोलेंगे यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसको हम जोड़ेंगे 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 और 2 12, 7 3 10 2 12, 12 1 हो जाएगा 13। तो 13 में 3 से भागा नहीं लगेगा तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब गौ को यहाँ पे लिखेंगे। गौ नंबर में कह रहा है क्या 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पर 3 है। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहना चाहिए तब ये होगा 2 से विभाज्य। तो इकाई स्थान पर नहीं है तो 3 है तो ये होगा नहीं, 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब है घ नंबर में है क्या 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो इसमें देख रहे इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगा, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। ये जो संख्या है ये 4650 5 से विभाज्य होगा, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। अब है अंगा नंबर। प्रश्न अंगा में क्या 7983 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से भाग लग जाएंगे तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो इसको जोड़ेंगे 7 और 9 को जोड़ेंगे 16 16 8 हो जाएगा 16 8 24 3 27 27 में 9 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, ये जो संख्या है ये 7983 ये 9 से विभाज्य है। अब है 4 नंबर में कह रहा है क्या 5322 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से उसमें भाग लग जाएंगे तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 2 12, 12 में 3 से भागा लग जाएगा तो ये 3 से विभाज्य होगा, तो इसमें लिखेंगे हाँ। इस तरह से हम प्रश्न इसको बनाएंगे।